नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। आज हम कक्षा 10 स्पर्श भाग 2 काव्य पहला कबीर की साखी पढ़ेगी। इससे पहले भाग में हमने 4 साखी पढ़ी। इसका फिर से एक बार रिवाइज कर दो। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई। तो हमें इस प्रकार की मीठी और मधुर वाणी बोलनी चाहिए ताकि हमारी जो भाषा में अहंकार और घमंड को छोड़कर और ताकि सामने वाला व्यक्ति भी खुश होता है और हमारे तन को भी शीतलता मिलती है। दूसरा है कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नहीं। तो कस्तूरी मतलब सुगंधित पदार्थ है जो हिरण की नाभि में निवास करता है, लेकिन हिरण इस बात से अज्ञान है। उसे सुगंध को पाने के लिए हिरण है वो जंगल के मध्य घूमता है, फिरता है, भटकता है। और ऐसे ही घट घट में हर एक इंसान के रोम में प्रभु का वास है, तो दुनिया संसार से देखते नहीं है। तीसरा है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखिया माही। या मैं का अर्थ है घमंड, अहंकार, कि जब तक हमारे शरीर में, हमारे दिमाग में घमंड था, अहंकार था, तब प्रभु का निवास नहीं था। अब हरि है तो मैं नहीं। जब प्रभु की भक्ति में हम जागृत हो गए तो अपने आप ही अहंकार घमंड का नाश हो गया और इससे साथ ही हमारी जो अज्ञानता थी वो मिट गई। जब दीपक देखिए माई, जिस प्रकार एक अंधेरे कमरे में दीपक जलने से कि सारा अंधकार मिट जाता है, उसी प्रकार अज्ञानता भी मिट गई। फोर्थ वन, सुखिया सब संसार है खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोवे। तो कबीर अपने आप को संसार की तुलना करते हुए कहते हैं कि संसार सुखी है और कबीर दुखी है, क्योंकि कि संसार को प्रभु भक्ति के कुछ लेना देना नहीं है। वो दिन रात खाते हैं, पीते हैं और सो जाते हैं, आराम से चैन से जीते हैं। लेकिन कबीर दास अपने आप को दास मानते हैं, सेवक मानते हैं और प्रभु भक्ति करते हैं, दिन रात जागते हैं और प्रभु के वियोग में रोवे, ले रोना है, यानी भक्ति में रचे रहना। इसके बाद अब जो बाकी है दो वो पढ़ते हैं। बिरह भोंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे जीवे तो ब्योरा होई। विरह वियोग, भोगम साप, तन शरीर, बसे निवास करते, मंत्र उपाय, न लागे कोई भी काम नहीं आता है, राम वियोगी कि राम के वियोग में ना जीवे वो जी सकता नहीं है, अगर समाज में रहकर जीवे तो ब्योरा पागल होई। तो कवि कहते हैं कि प्रभु भक्ति करते हुए संसार में हम नहीं रह सकते हैं। जैसे कि प्रभु के विरह में, प्रभु के वियोग में हमारी हालत ऐसी हो जाती है जैसे एक सांप ने काट लिया हो। तन बसई, एक सांप है, जहरीला सांप हमारे शरीर में बस जाए तो हमारा जीना मुश्किल हो जाता है और तब हम कोई भी मंत्र वाले उपाय करते हैं हम उससे बचने के लिए, तो कोई भी मंत्र काम नहीं आता है, कोई उपाय काम नहीं आता है। ऐसे ही राम वियोग में भी वो समाज में रहकर जी नहीं सकता है, भक्ति नहीं कर सकता है। अगर समाज में रहकर भक्ति करे तो समाज के लोग उसे पागल कहते हैं, ब्योरा कहते हैं। इस प्रकार उसके लिए मीराबाई का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि मीराबाई ने भी समाज में रहकर, कुटुंब में रहकर भक्ति की, तो सास ने उसे कुलनाशिनी, कुलटा कहा, पागल कहा। तो इस प्रकार राम के वियोग में वो प्रभु भक्ति में वो जी सकते हैं नहीं है। नेक्स्ट, निंदक नेड़ा राखिए आंगनी कुटी बंधाई, बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुभाई। निंदक निंदा करने वाला, नेड़ा मतलब समीप, राखी એટલે रखना, आंगणी એટલે आंगन में, कुटी એટલે कुटिया, बंधाई हो सके तो हमारे आंगन में ही उसकी कुटिया बना देनी चाहिए। साबन, बिन એટલે बिना, साबन साबुन, पानी,
बिना निर्मल स्वच्छ करे सुभाई पवित्र, सुभाई स्वभाव चरित्र हो जाए, शुद्ध हो जाए। तो निंदा करने वाला व्यक्ति, क्योंकि समाज में हम जीते हैं, समाज में रहते हैं, तो समाज में से असंख्य लोग जो है वो हमेशा यही काम करते हैं, दूसरों की निंदा ही या दूसरों की बुराई करते हैं या दूसरों की कमियां निकालते हैं। उस समय हमें ये काम करना है, प्रयत्न करना पड़ेगा, तो हमारे चरित्र स्वच्छ हो सकता है। इस प्रकार कि निंदा करने वाले व्यक्ति को हमेशा अपने पास रखेंगे और वो व्यक्ति हर दिन हमारी कोई ना कोई निंदा बताएगी। तब हमें जो निंदा बताई है उसे निंदा के बारे में हमें अपने आप को जांचना है कि वाकई सचमुच हमारे अंदर वो खराबी बुराई है, तो वो बुराई या कमियां हमें निकालने का प्रयत्न करना चाहिए। इसलिए कहा है कि आंगनी कुटी बंधाई, हमेशा हमारे समीप पर रहेंगे, पास रहेंगे और हमारी बुराई बताएंगे, तब हम वो बुराई को दूर करने का प्रयत्न करेंगे। तब साबुन या पानी की कुछ भी ज़रूरत पड़ेगी नहीं और हमारा चरित्र है वो स्वच्छ और पवित्र हो जाएगा। निंदा पर बात यह है कि हमें अपने आप को प्रयत्न करना पड़ेगा कि सचमुच हमारे में वो खामी है तो दूर करो। इसके बाद नेक्स्ट, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ऐसे आसिर पीव का पढ़े सु पंडित होई। पोथी ग्रंथ, जैसे हमारे घरों में बहुत सारे रामायण, महाभारत, भगवद गीता, ऐसे बहुत सारी पढ़ते हम। पोथी पढ़ी पढ़ी जगल संसार, मुआ मर गई, पंडित ज्ञानी भया न कोई, हुआ न कोई। कि बहुत सारे हमारे पूर्वजों ने हमारे घरों में जो रखे किताब बहुत बार पढ़ा पर कोई ज्ञानी नहीं हुए, कोई पंडित नहीं हुए, उससे कुछ सीखे नहीं। लेकिन यहाँ कबीर कहते हैं एक एक आसिर अक्षर पीव, मतलब प्रभु का, ईश्वर का, पढ़े सु पंडित हुई, पढ़े तो वो पंडित हो जाते हैं, वो ज्ञानी हो जाते हैं। यानी भगवान की भक्ति करते हैं तो ज्ञानी हो जाते हैं। उसके लिए बहुत ही बड़ी बड़ी किताबें, पोथी पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसलिए प्रभु रूपी एक शब्द, भक्ति रूपी एक शब्द प्रेम, ताकि हम कभी भी दूसरों के साथ बुरा व्यवहार नहीं कर सकते हैं। जब भी हमें भगवान में आस्था है, श्रद्धा है, तब हम हमेशा दूसरों के साथ प्रेम से, विनम्रता से ही पेश आएंगे। इसलिए कहा है कि पोथी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, कि प्रभु भक्ति रूपी एक ही शब्द पढ़ ले तो भी हम ज्ञानी हो सकते हैं। उसके बाद लास्ट दोहा नेक्स्ट, हम घर जालिया अपना। कबीर कहते हैं कि मैंने तो अपना घर जलाया, लिया मुरांड हाथी, हम मतलब मैंने घर जालिया जलाया, अपना घर जालिया अपना, मैंने तो अपना घर जलाया, लिया मतलब पकड़ कर, मुरांडा जलती हुई लकड़ी, हाथी हाथ में, कि जलती हुई लकड़ी से मैंने अपना घर जला दिया। अब घर जलो ताश का, अब मैं वही लकड़ी लेकर, वही ज्योत लेकर, ताश दूसरों का, जालो जलाना, मैं वही भक्ति रूपी ज्योत से दूसरों का घर भी जलाना चाहता हूँ। जो चले हमारे साथी, जो भी हमारे साथ चलना चाहते हैं, उसका भी घर में जलाना चाहता हूँ। मीन्स उसका मतलब है कि मैंने तो जलती हुई लकड़ी यानी कि भक्ति रूपी ज्योत जलाई है। मैं भक्ति में तल्लीन हो गया हूँ, मैं भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ रहा हूँ। मैंने तो निश्चय कर लिया, मैंने अपना घर प्रभु रूपी ज्योत से जलाया है और उसी ज्योत से मैं दूसरों के अंदर भी ज्योत जलाना चाहता हूँ। कि जो व्यक्ति मेरे साथ चलना चाहते हैं तो मशाल हाथ में लेकर वो आगे बढ़ते हैं। और दूसरे के घर पर जलाना मतलब कि आग नहीं लगाना है, पर दूसरों के अंदर भी भक्ति भाव जगाना है। प्रभु की भक्ति में वो विह्वल होकर सांसारिक वासना को नष्ट करना चाहते हैं। यही ज्योत से, जैसे घर जलाना अज्ञानता जलाना है, अपने अंदर जो बुरे विचार है, वासना है को जलाना है, उसे नष्ट करना है। अब जो भी भक्त मेरे साथ चलना चाहते हैं भक्ति के मार्ग पर, तो उसे भी मैं ले जाने के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ पर 8 दोहा पूरा होता है। अब जो क्वेश्चन है उसी और देखते हैं। मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है। जैसे मधुर वाणी, जो पहला दोहा था
कि मधुर वाणी, मीठी वाणी बोलने से सुनने वालों को शांति प्राप्त होती है। जो सामने होता है उसे अच्छा लगता है। वे विनय और आदर भरे वचन सुनकर सुखी होते हैं और इससे वक्ता भी शीतलता अनुभव करता है। दोनों को अच्छा लगता है, वक्ता और श्रोता को ठंडा अनुभव करता है। जब वो अहंकार शून्य वचन कहता है तो उसकी मिठास उसके तन को भी ठंडक पहुंचाती है। दूसरा क्वेश्चन है, दीपक दिखाई देने पर अंधियारा कैसे मिट जाता है? सखी के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। कि जब जिस प्रकार एक दिया हम घर में जलाते हैं और सारा अंधकार दूर हो जाता है, अंधेरा दूर हो जाता है, उसी प्रकार दीपक के प्रकाश से अंधेरा समाप्त हो जाता है। उसी तरह प्रभु प्रेम का प्रकाश होने से मन में स्थित सारे हमारे अंदर जो विचार पड़े हुए हैं, भ्रम, संदेह, शंका, प्रश्न, उलझन, सब समाप्त हो गए, अज्ञानता मिट जाती है। तीसरा क्वेश्चन, ईश्वर कण कण में व्याप्त है पर हम उसे क्यों नहीं देख पाते? तो ईश्वर है वो, मतलब कहते हैं तीसरा जो घट घट में, रोम में प्रभु का वास है। तो जिस प्रकार ईश्वर कण कण में व्याप्त है पर फिर भी हम अपने अंदर जो अज्ञानता है, अंधविश्वास है और अहंकार के कारण मनुष्य उसे देख नहीं पाता। मनुष्य स्वयं को महत्वपूर्ण मानता है कि मैं ही सबसे महान हूँ, मैं ही संपूर्ण हूँ, और इसी कारण प्रभु के दर्शन नहीं कर पाता। वह भक्ति पर या भक्ति के पथ पर को अपना नहीं पाता। अहंकार से वजह से वह भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ सकता नहीं है। चौथा, कि संसार में सुखी व्यक्ति कौन है और दुखी कौन है? यहाँ सोना और जागना, जैसे चौथा दोहा, संसार में जो भक्ति के मार्ग पर कबीर जो दिन रात भक्ति करता है उसके बारे में बताया गया है। तो संसार में सुखी वह है जो भगवान के प्रति जागृत न होकर, यानी आस्तिक और तन मन से सांसारिक सुखों को भोगता है, खाता है, पीता है और आराम से जीता है, ठाठ से जीता है, ठाठ से सोता रहता है। दुखी वही है जो भगवान के प्रेम में पड़ गया हो। तो संसार सुखी है और दुखी वह है जो भगवान के प्रेम में पड़ गया हो, जो दिन रात ईश्वर से मिलने के लिए जागता है और तड़पता है, प्रभु की भक्ति करता है। तो इस प्रकार यह 4 प्रश्न पूरा होता है। क्वेश्चन 5, अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने क्या उपाय सुझाया है? जैसे निंदक नेड़ा राखिए, कि सामने वाला जो निंदा करने वाला व्यक्ति है वो उसे हम अपने समीप रखेंगे और हम तब प्रयत्न करेंगे कि उन अपनी जो कमियां हैं, अपनी खामियां हैं, उसे दूर करने के लिए जो उपाय बताया है। तो निंदा करने वाले व्यक्ति है उसे हमें अपने समीप रखना चाहिए। जैसे कबीर ने स्वभाव को निर्मल करने के लिए, बनाने के लिए सर्वोत्तम, सबसे उत्तम उपाय बताया है कि अपने निंदक को अपने पास रखो, उसकी बातों पर ध्यान करके अपने स्वभाव को हम और चरित्र को हम शुद्ध बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक के आशीर पीव का पढ़ेसु पंडित होय। इस पंक्ति द्वारा कवि क्या कहना चाहते हैं? यानी कि भगवान की जो भक्ति रूपी एक शब्द है आशीर, अक्षर, तो इस पंक्ति के माध्यम से कबीर कहना चाहते हैं कि संसार में एक पीव मतलब प्रियतम भगवान की भक्ति अर्थात ईश्वर जो सर्वोत्तम है वे ही जीवन के केंद्र है, जीवन का एक ही आधार है और वही अपने जीने योग्य है। उसे जानने वाला ही सच्चा ज्ञानी और पंडित हो सकता है। भगवान को सही रूप से जानने वाला ही सच्चा पंडित है। और 7th, कबीर की उद्धत साखियों की जो भाषा की विशेषता स्पष्ट कीजिए। तो कबीर वाणी के डिटेक्टर के मन में जो पहले ये देखा कबीर है वो पढ़ने के लिए स्कूल नहीं गए हैं, उसने अनुभव से ही ये दोहों की रचना की है, फिर भी आज हमें संसार में वो बहुत ही उपयोगी हो सकता है। तो यहाँ वो व्याकरण का ध्यान में नहीं रखते हुए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे शब्द है जिसका डायरेक्ट उपयोग किया है, इसलिए कहा गया डिटेक्टर। वे भाषा का मनमाना प्रयोग करते हैं और वे भाषा को जानबूझकर सौंदर्य का प्रयास नहीं करते। जो उसे आता है वो लिखता है, वे जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं, स्थानिक भाषा कहते हैं। उन्होंने भाषा के व्याकरण की चिंता नहीं रहती है। जिस प्रकार हम देखते हैं छंद है वो लयबद्ध होना चाहिए,
लेकिन कबीर ने ऐसा कभी चिंता नहीं की है। और वह बात को कह पाने की अभिव्यक्ति को, जो मन में उसे विचार आया है, वो बात कह पाने की जो अभिव्यक्ति है, विचार शक्ति, कबीर की जो भाषा में अनेक शब्द अपमानक है, उसी शब्दों में अभी जो मानक नहीं है वो अपमानक है, वह व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध नहीं है। जैसे देखा जाए तो नीड़ा, आंगणी, मुआ, व्यंजर, घायल, ये सभी शब्द है जालिया, अपमानक है, व्याकरण की दृष्टि से गलत है, फिर भी कबीर ने इसका उपयोग किया है, तो उसकी ये भाषा है। और आशे स्पष्ट कि विरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई, विरह रूपी साप जब तन शरीर में बस जाए तब कोई भी मंत्र, कोई भी उपाय काम नहीं आ सकता है। कस्तूरी कुंडली, दूसरा कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, कस्तूरी सुगंधित पदार्थ, कुंडली नाभि, बसे निवास करते हैं, मृग हिरण, ढूंढे ढूंढना, बन माही जंगल में। तो यहाँ हिरण है, मृग है, उस सुगंध को पाने के लिए जो वास्तविक सुगंध है वो उसकी नाभि में से ही आ रही है, फिर भी उसे अज्ञान है, पता नहीं है, इसलिए उसे सुगंध कहाँ से आ रही है वो ढूंढने के लिए वो पूरे जंगल में भटकता है। तीसरा कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, यानी कि मैं अहंकार है और हरि है भगवान। कि जब तक हमारे शरीर के अंदर अहंकार का स्थान है तब तक हरि, भगवान का स्थान नहीं है। अब हरि है तो मैं नहीं, लेकिन जब भगवान की प्रभु रूपी ज्योत हमारे शरीर में जागृत हो गई तब अहंकार नहीं। लास्ट फोर्थ, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भया न कोई, पोथी पुस्तक धार्मिक ग्रंथ पढ़ पढ़कर ये संसार ये जग है, हमारे पूर्वज मर गए, फिर भी पंडित ज्ञानी भया हुआ न कोई। मतलब बहुत सारी पोथी, भगवद गीता, महाभारत, रामायण, बहुत सारी बुक पढ़ी, फिर भी उसमें से कोई भी ज्ञानी नहीं हुआ। तो यहाँ पर एक कबीर की साखिया का जो काव्य पूरा होता है और ये सभी क्वेश्चन है वो फेसबुक में रेफरेंस के साथ लिखेंगे।